हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ में है नमन। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको कितनी हेल्प कर सकता है। और नमन की जर्नी क्या रही है? क्या आप भी कहीं नमन की तरह ही कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं और उनसे निकलना चाहते हैं? तो नमन ने अभी काफ़ी कुछ सीखा भी है यहाँ से, तो इनकी बात आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम नमन से जानते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट की है और वो पहले क्या करते थे, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो नमन, आपके बारे में बताइए। आप Thank you, sir. My name is Naman Namdev. I completed my bachelor from Vikrant College in September 2020. After bachelor, I started my first job from analog power tech engineering company as a प्रोडक्शन इंजीनियर ट्रेनिंग। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब एनालॉग पावर टेक कंपनी से शुरू करी। उधर मैंने ज्वाइन करा प्रोडक्शन इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पर। उधर कहा गया था ऐसे डोमेन फिक्स नहीं हुआ था। तो डिजाइनिंग के तौर पर उन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद कर दिया जाएगा। तो मैंने उधर काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करी, जैसे कि कुछ भी उधर क्या होता है एक्चुअली इंडस्ट्री में होता यूँ था कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते थे, वो डायरेक्ट कुछ भी प्रोजेक्ट दे दिया। जैसे कि हमारी कंपनी में होता था बीआई होता था, पीसीबी का बीआई होता था, एसटीटी के ऊपर मेनली काम हो रहा था जिस समय मैं गया था। तो बीआई करने का काम रहता था, तो उसमें बीओम से मैच करना रहता था कि कंपोनेंट वगैरह सही है कि नहीं। उनका सीआरटी के सीआरओ के ऊपर टेस्ट करना रहता था वगैरह वगैरह। तो काफ़ी प्रॉब्लम का फेसेस मुझे करना पड़ा उसमें। क्योंकि हमने जो कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं वो हम एक्चुअली थ्योरी थ्योरेटिकल तौर पर करते हैं। तो कंपनी में भी मैं ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर मैंने ज्वाइन करा था। पर उन्होंने कहा था कि ऐसे उसके लिए तुमको थोड़ा उसके नीचे वाला जो डिपार्टमेंट बोला था, जिससे मुझे बोला गया था कि उसमें तुमको प्रोडक्शन सीखना ज़रूरी है, उसके बाद में प्रमोट करा जाएगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग में भी मेरा इसलिए नहीं हो पाया कि डिजाइनिंग मतलब एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन की पोस्ट। ठीक है, तो उसमें मुझे प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं हो पाई मेरी इतने अच्छे से। क्योंकि जो प्रोग्राम वगैरह हमको स्कूल वगैरह में सिखाया जाता है तो नॉर्मली हम लोग प्रिंट आउट करना वगैरह वगैरह सिखाया जाता है। और जो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी चलती है, आईओटी हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, जो कि काफ़ी स्कोप है जिसमें उस तरह से नहीं सिखाया जाता है। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी फेस करना पड़ा। तो उसके बाद में फिर मैंने कुछ प्रैक्टिकली करने के लिए मैं इसी की तलाश में था कि कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह मिल जाए, जो भी मिल जाए। ऑनलाइन ही मैंने ट्राई करा। पर ऑनलाइन में इतना मुझे समझ नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें ऑनलाइन अलग हो जाता है और फेस टू फेस अलग चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए फिर मेरा एक फ्रेंड था जो एक्स स्टूडेंट था। उसने मुझे बताया रोबोट लैब के बारे में। तो फिर मैंने सर से पूछा, यहाँ का कंटेंट पूछा। फिर उन्होंने बताया सिस्टमेटिकली सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, बेसिक से लेके तो एडवांस आईओटी तक भी जाएंगे हम, और स्ट्रॉबेरी पाई तक भी जाएंगे। तो इस तरह मैंने अपनी जर्नी यहाँ पर अपनी जॉब रिजाइन करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करी। तो उसी वही वही अभी चल रहा है। तो अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने काम करा, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, रिले पर बनाए, ट्रांजिस्टर पर बनाए, इनका रियल टाइम वर्किंग देखा। जैसे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में क्या डिफरेंस है ये मुझे समझ में आया। हम्म, लीनियर क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी मुझे न्यू एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर। सो ठीक है। मतलब अभी तक आपने इतनी जर्नी कवर कर ली है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पहले नमन जो है कंपनी में जॉब कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें कोई पोस्ट जो है
ऑफर की गई थी, जिस पे वो काफ़ी टाइम से अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वहाँ से उनका अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा था, उन्हें डिज़ाइनिंग में जाना था, एम्बेडेड सिस्टम में जाना था। और एम्बेडेड सिस्टम में थोड़ी-सी कुछ स्किल्स उनकी मैच नहीं हो पा रही थी, लाइक प्रोग्रामिंग है या कंपोनेंट्स की ज़्यादा अच्छी पकड़ वो हो नहीं पा रही थी, तो वो अपग्रेड हो नहीं पाए वहाँ पर। और इनको फाइनली फिर ऐसा लगा कि अभी बहुत ज़्यादा करियर यहाँ पे अच्छा हो नहीं पाएगा, है ना? तो हमें स्विच करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। तो देन फिर इनका एक एक्स फ्रेंड था, वो यहाँ पर पहले कोर्स कर चुका था, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया और देन फिर ये यहाँ पर आए, मीटिंग्स हुई 2-3-4, और उसके बाद में आज नमन आपको कितना टाइम हो चुका है? हाँ सर, मुझे अप्रोक्स 2 वीक्स हो चुके हैं। 2 वीक्स हो चुके हैं अप्रोक्स। तो अभी थोड़ा-सा कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सही किया मतलब ये जॉइन करके, या और कुछ करना चाहिए था, या ठीक है धीरे-धीरे करके ऐसे सीख सकते हैं ये वाली चीज़ें? हाँ जी सर, मुझे काफ़ी बेटर लगा क्योंकि यहाँ पर मैंने रियल टाइम वर्किंग देखा कि जो हम थ्योरेटिकल में जो पढ़ा जाता है उसका रियल टाइम रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन होता है, कितना डिफरेंट होता है, उससे क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है एक ही चीज़ की। जैसे ये कोई भी आईसी हो गई, जनरल ट्रांजिस्टर से हम जनरली बताया जाता है, ऐसे स्विच बताया जाता है, एम्पलीफायर तो उसमें सिर्फ दो एप्लीकेशन ही नहीं होती, उससे कई मल्टी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ये सब सीखने को मिला जो कि कभी शायद बुक्स से हम इतना कुछ सीख नहीं पाते। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे लगा काफ़ी अच्छा करा मैंने, और काफ़ी थोड़ा पहले करता तो मेरा समय भी बच जाता अच्छा टेस्ट। था। नमन आपने बीच में एक चीज़ और शेयर करी थी, मतलब दोस्तों मैं बातचीत करता रहता हूँ हमारे स्टूडेंट से, अक्सर जानने की कोशिश करता हूँ कि वो किस फेज़ से गुज़र रहे हैं और क्या हेल्प की जा सकती है। तो नमन ने कुछ एक बार अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे। तो नमन आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने बताया था कि कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसमें आपको क्या-क्या टास्क दिए और क्या-क्या रहा उन इंटरव्यूज़ में, ताकि दूसरे भी सीख पाएँ कि उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है जनरली? मैंने इंटरव्यूज़ काफ़ी कंपनीज में दिया। मेरा शुरू से ही मेरा एम क्लियर था कि मुझे एम्बेडेड में ही जाना है। मुझे आईटी में भी मैंने कभी ट्राई नहीं करा क्योंकि मेरा एम क्लियर था। उधर से भी मुझे काफ़ी कंपनीज आई कॉलेज में, आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मेरा यही था, तो मैंने एम्बेडेड में काफ़ी जगह मैंने अप्लाई करा। पहले तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था इतना, और फिर रिस्पॉन्स आना चालू हुआ, मैंने थोड़ा बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट करा। तो काफ़ी इंटरव्यू दिए मैंने काफ़ी कंपनीज में। तो उधर मुझे सबसे पहले ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले पूछे जाते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स पूछा जाता है और माइनर प्रोजेक्ट्स पूछा जाता है। उसके अंदर पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम, और उसको भी मान के चलो उसमें भी बीच बीच में जो छोटे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं प्रैक्टिकल ओम्स लॉ से लेके, तो जो भी सीआरओ पर करते हैं वेवफॉर्म के तो ये सब पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकली इतना अच्छा हमने करा नहीं था। हमारा था अल्ट्रासोनिक पावर रेडार का, वो प्रैक्टिकल रहा था। तो उसके बारे में वो ग्रुप में बनता है तो उसका इतना अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता है, जल्दी देना पड़ता है। तो उसमें क्लियरिटी नहीं हो पाती। तो ये फेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करने को मिली मुझे कि प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ कंटेंट मेरे पास था, विजुअलाइजेशन नहीं था वो, क्योंकि ग्रुप में होता है वो। एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाता है तो उससे अच्छा आइडिया मिलता है, ग्रुप में बनाता है तो काफ़ी कुछ वो मिस कर देता है। सो पहली चीज़ मुझे मिली कि प्रोजेक्ट को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, काफ़ी कंपनियों में दिया मैंने। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आईओटी आ गया, ऑर्डिनो आ गया, और रिस्पा वेरीफाई हो गया, रास्पबेरी पाई है। रेस्पबेरी पाई हो गया। तो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि हमारे जो सिलेबस होता है वो मेनली होता है प्रिंसिपल थ्योरेटिकल, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड नहीं होती है। हुँ। तो ये चीज़ें मुझे फेस करने को मिली, तो इन सब के लिए ही मैंने ज्वाइन करा है इंस्टीट्यूट। ओके, और एक बार आपने ये भी बताया था कि आपको कुछ उन्होंने कंपोनेंट्स दिए थे और बोला था कि ये चीज़ करके बताओ, तो वो एक बार आप शेयर कीजिए कि क्या दिया था आपको जॉब इंटरव्यू में? सर रिसेंटली मैं गया था इंदौर में, एक रिपोर्टेड कंपनी में इंटरव्यू के लिए, जिसमें एम्बेडेड फर्मवेयर डेवलपर की पोस्ट थी।
तो उसमें स्टार्टिंग तो बेसिक से करा गया था। बेसिक्स तब मैंने सब क्लियर कर दिया उधर। तो बेसिक्स के बाद में उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट दे दिया। मतलब बोला गया कि एक तो आर्डिनो दिया गया, एक दिया गया मुझे रिस्पबेरी पाई दिया गया। हम्म। बोला गया कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाना है आपको। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाना है, सिस्टम प्रोवाइड करा गया। तो उस बोला गया कि कुछ भी दोनों डिवाइस बोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन बनाओ। तो वो उस चीज़ में मैं फेल हो गया, तो उसके बारे में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो मुझे रिजेक्शन मिला। हाँ, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम यहाँ पर जो है एक जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो वो आपको फिजिकल डिवाइस दे दे कि आप इसमें कोड लिख के बताइए या कोड अपलोड कीजिए या दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन कीजिए। एक बार आपको कीपैड भी दे दिया था, है ना? कीपैड के कोड का भी दे दिया था उन्होंने कि कीपैड के लिए आप कोड लिखिए, ऐसा भी हुआ था एक बार? जी सर, जिस कंपनी में मैंने बताया था अभी, रिसेंटली मैं रिजाइन करा, उस कंपनी में जब मैं डेवलपर की पोस्ट के लिए गया था, तो उन्होंने दे दिया गया था कि एक तो दो तीन मतलब सेंसर वगैरह किट ही देती थी पूरी। तो बोला गया था कि ये किट की यूज से तुमको आर्डिनो प्रोग्रामिंग करनी है और इसमें एलसीडी कनेक्ट करना है। एलसीडी कनेक्ट करना है या फिर तुम सेवन सेगमेंट से के थ्रू प्रोग्रामिंग करके और इंटरफेसिंग क्रिएट करो इनके बीच में, कि जो भी हम कीज प्रेस करें उसमें शो करें। और अगर तुम उसमें कुछ प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हो जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे कैलकुलेटर, तो उसमें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा। इस तरह का भी टास्क दिया गया था मुझे लास्ट कंपनी में। ओके, ओके, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप जॉब लेने जाते हैं तो हो सकता है कि आपको वो जो भी कंपोनेंट्स है वो दे दे और उसके बीच में कोई टास्क करने के लिए बोले, क्योंकि ये जो टास्क होते हैं इजी होते हैं, 10-20 मिनट में हो सकता है अगर आपको कोडिंग आती हो तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। इस पूरे वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो। लास्टली हम आपको नमन से, नमन आप एक दो पॉइंट ऐसे कोई बताना चाहोगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब ढूंढ रहे हैं, देखने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक तो कोई से भी ऐसे पॉइंट जो उनको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए। भले किसी भी डोमेन में आप जा रहे हो, आईटी में भी जा रहे हो, तो बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बेसिक्स से इम्प्रेशन ही फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यूअर सोचता है कि बेसिक्स नहीं पढ़ाता इसको 4 साल में, तो पहले ही वो वहाँ से बाहर कर देगा। और दूसरी चीज़ है, जो आपने 4 साल में पढ़ा और जो आपका प्रोजेक्ट्स रहता है उसके बारे में क्लियरिटी होना चाहिए। ये दो चीज़ों पे अगर अच्छी कमांड है, बेसिक्स नॉलेज एंड जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो आपने 4 साल में नॉलेज गेन करा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हो सकता है आपकी जर्नी काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये 2 टिप्स आप ध्यान रखिए कि आपने जो 4 साल में पढ़ा उसके छोटे-मोटे बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत बार रजिस्टर, इंडक्टर, डायोड, कैपेसिटर ये सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत इनका आपको आना चाहिए और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और मैं उसमें ये कहूँगा कि उसमें आपका फ्लेवर होना चाहिए। फ्लेवर इन द सेंस जस्ट नोट कि आप उसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हो कि इसमें ये 4 चीज़ें होती है और इसका ये काम होता है। आप बताओ कि आपने जब ये बनाया तो वो जर्नी में आपने किस चीज़ को कैसे फेस किया? थोड़ा-सा आंसर डिफरेंट है, लेकिन जब आप बताते हो किसी को कि हाउ यू वाज़ इन्वॉल्व इनटू दैट थिंग्स, तो वो थोड़ा-सा कनेक्टेड फील होता है एचआर को या इंटरव्यूअर को और उनको लगता है कि हाँ, आपने काम किया होगा इसके ऊपर। तो इस टिप्स के साथ में हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको आपके क्या क्वेश्चंस हैं जॉब से रिलेटेड या कौन से और टॉपिक के लिए हमको वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमन। थैंक यू सर।